डिफेंड करता है। तो ठीक है ना, आप संत समाज जो डिफेंड कर रहा होगा वो भी उसी तरह का होगा। भाई इस देश में बोलने की जो आज़ादी है, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो केवल इनके जैसे कथावाचक कोई है। प्रेमानंद महाराज जी ने भी कहा कि लड़कियां अगर 4 पुरुषों के साथ रहकर आती हैं तो वो अपने पति को स्वीकार नहीं कर पाती। मतलब हर कोई महिलाओं लड़कियों को ही नसीहतें दे रहा है। प्रेमानंद जी एक संत हैं और उन्होंने जो बात कही उसका उन्होंने खंडन भी किया और दोबारा रिपीट नहीं किया, उसको रिपीट नहीं किया। ये संत स्वभाव है, स्वीकार कर लेना किसी बात को। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी ने उसी बात को बार बार हर चैनल पे, अपने चैनल्स पे, तमाम जगहों पर, तमाम मंचों पर उन्होंने उन्हीं बात को रिपीट किया जिनको हम नहीं रिपीट कर सकते यहाँ। वो 4 जगह वाली बात कि बच्चियाँ 25 साल तक होते होते ऐसा, मैं यहाँ माताएं मैंने मेरे सब भाई बैठे हैं, क्या इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो कहते हैं कि 25 साल तक होते होते बच्चियाँ ऐसा कर लेती हैं 4 जगह, वैसा कर लेती 4 जगह, ऐसा करती हैं क्या बच्चियाँ? ये सब गलत बात कह रहे हैं, गलत बात है, उनका विरोध होना चाहिए। अभी वो केवल इसलिए उनको डिफेंड कर रहे हैं कि भाई संत हैं, ये संत हैं, इनके बारे में ना बोलो। अरे भाई संत बोल क्या रहा है? मोनोलॉग चल रहा है क्या कि वो बोलेंगे और हम गाली सुनेंगे? अगर कोई बच्ची पलट करके कमेंट कर देती है, उनको एक बच्ची ने कमेंट कर दिया, केवल एक बच्ची के कमेंट से इतना डर गए कि गोलियां चलने लग गई। गाली दे रहे थे, अब गाली से गोली तक पहुंच गए। अच्छा, वास्तव में सनातन परंपरा में महिलाओं के लिए क्या स्थान है? क्या सारी नसीहतें, क्या सारे धर्म के जो परंपराएं हैं, पति परमेश्वर है, क्या वो सिर्फ महिलाओं के लिए? आप सही कह रही हैं। इस देश की ऐसी व्यवस्था हालत हो गई है, अग्नि परीक्षा केवल सीता ही देगी, अग्नि परीक्षा माताएं बहनें देंगी, पुरुषों का कोई इसमें दायित्व नहीं है। वो नकारा है, बदमाश है, उनको कोई नहीं पूछ रहा। उनको कोई क्यों नहीं नसीहत देता? उनको कोई क्यों नहीं सही मार्ग बताता? ये बात तो धर्माचार्यों से पूछना चाहिए कि जिस बच्ची के घर में जिसने कमेंट किया, लिव इन के ऊपर कोई बात हुई होगी, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है। अगर आपको आज़ादी बोलने की तो सबको आज़ादी बोलने की है। अगर उसने बोल दिया तो घर में गोली चल रही है, एक खंडन तक नहीं आ रहा इनका। इसका मतलब आप सहमत हैं कि उस घर में जो गोली चली है, साधु संतों के खिलाफ जो बोलेगा उसके घर में गोलियां चलेंगी, बदमाश गोली चलाएंगे साधु संतों को डिफेंड करने के लिए। यही इनका धर्म है, यही धर्म है इनका, यही नारी धर्म निभा रहे हैं। ये नारियों के सम्मान में है ये गोलियां चलवाना। रामभद्राचार्य ने भी महिलाओं को लेकर बात कही, लेकिन उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए कहा कि भाई यूज एंड थ्रो का कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर। उन पर भी सियासी हमले होने लगे कि मुस्लिम महिलाएं 20 बच्चे पैदा करती हैं, 4 बच्चे पैदा करती हैं, तो अब उन पर भी हमले किए जा रहे हैं कि भाई आप हमें नसीहत मत दीजिए, आपके यहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। घूम फिर के बात महिलाओं पर ही आती है। स्वामी जी ने अपने अनुसार जो भी कहा होगा, लेकिन मैं कहता हूँ बात को आप जब बार बार रिपीट करते हैं, उन्होंने कहा अनिरुद्धाचार्य जी ने कि 16 वर्ष से कम उम्र में बच्चियों की शादी हो जानी चाहिए। उन्हें पता है माँ बनने का दर्द क्या होता है, दोबारा से जन्म होता है माँ का। जब माँ कोई बच्चे को जन्म देती है तो माँ का भी दोबारा जन्म होता है। और हमारे देश का कानून कहता है 18 वर्ष से कम उम्र में अगर विवाह हुआ है तो अपराध है, बिल्कुल। और अगर उस बच्ची के सहमति से कोई संसर्ग हुआ है उससे, तो भी वो रेप की श्रेणी में आता है। कानून उसको रेप की श्रेणी में लेता है जी। तो ये बच्चियों के साथ रेप करवाना चाहते हैं देश में। इस देश में बहुत सारे विपक्षी दल हैं या राजनीतिज्ञ हैं जो कहते हैं कि साधु संतों को तो कथा कहने का एक पैसा नहीं लेना चाहिए, पर वो अंडर द टेबल पैसा लेते हैं। इस तरह के भी आरोप लगते हैं। हाँ, देखिए क्या है, वो पैसा लें तो उन्हें समस्या नहीं है। अंडर टेबल लेते हैं, सामने 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ कथाओं कर लेते हैं, उनको समस्या नहीं है। अंडर टेबल लेते हैं, चंदा लेते हैं, उसमें समस्या नहीं है। लेकिन अगर दरबार किसी को विधि पूर्वक, विज्ञान पूर्वक अगर किसी की प्रक्रिया कराता है, उसमें सारे ब्राह्मण देवता दरबार के होते हैं, हाँ, और वो प्रक्रिया चलती है, दरबार के प्रार्थना संकल्प से जुड़ता है व्यक्ति, ईश्वर से जुड़ता है, दरबार उस पर पूरी कोशिश करता है मिलजुल करके, लोगों को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ करने के लिए प्रेरणा देता है, और उसमें अगर वो फीस चार्ज करता है, क्योंकि दरबार किसी से चंदा नहीं लेता है, ठीक है, तो उसमें आपत्ति है जी, उसमें आपत्ति है। आप कथा से क्या दे रहे हैं लोगों को? यही दे रहे हैं, 4 बार 4 जगह मुंह मारती है, ये दे रहे हैं। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया बच्चों को, लिव इन का एक कॉन्सेप्ट दिया और जम के गाली दी बच्चों को। दरबार उस प्रकार के लिव इन का विरोध करता है हमेशा। जो एक शादीशुदा स्त्री पुरुष किसी शादीशुदा स्त्री पुरुष
के साथ अपने पुराने पार्टनर को छोड़ के रहने लगते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट का उल्लंघन करते हैं, ये भारतवर्ष में बिल्कुल अमान्य है। ये दुराचार और व्यभिचार की श्रेणी में आता है। दरबार इसका पुरजोर विरोध करता है, ऐसे लिव इन का ठीक है, खंडन करता है। नंबर 1। हाँ। नंबर 2, वो 2 अविवाहित बच्चे, बालिग बच्चे और अविवाहित हैं, अगर वो स्वेच्छा से अगर विवाह करते हैं या साथ रहते हैं और उन्हें भारत के संविधान का संरक्षण प्राप्त है, हमारे न्यायपालिका का भी उनको कवर प्राप्त है, तो इसमें कहां से उन्होंने अपराध कर दिया? इसमें कोई अपराध है? जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय उनको कवर देता है कि 2 बालिग बच्चे, 2 अविवाहित बच्चे अगर विवाह कर रहे हैं, साथ रह रहे हैं, इसमें आपत्ति किसको है? देश का सुप्रीम कोर्ट भी इसको अपराध की श्रेणी में नहीं मानता है। हमारी संसद भी नहीं इसको मानती है। हमारे बच्चे बच्चियां अगर कर रहे हैं तो इसमें दोष किसका है? इसको लिव इन मानते हैं वो। बिल्कुल, ये लिव इन नहीं है, ये प्रेम विवाह है, ये गंधर्व विवाह है। गंधर्व विवाह, और इसे गंधर्व विवाह की श्रेणी में जो शास्त्रों में वर्णित है 8 प्रकार के विवाह हैं जी, उनमें से एक विवाह ये गंधर्व विवाह है। और गंधर्व विवाह हमारे जो आराध्य, मेरे स्वयं के मेरे जो आराध्य भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण के रूप में रहे, उन्होंने स्वयं गंधर्व विवाह कराए हैं। सुभद्रा के साथ अर्जुन का कराया जी, ठीक है। और इससे बड़ी बात बताएं आपको, ये देश का जो नाम है ना, भारतवर्ष, महाराजा भरत के नाम पे पड़ा है। ये भरत के नाम पर पड़ा भारतवर्ष। और भरत प्रेम विवाह से उत्पन्न हुई संतान थे, गंधर्व विवाह से उत्पन्न हुई संतान थे भरत। उनके नाम पे भारतवर्ष, आप उनको गाली दे रहे हैं। तो हमारे आराध्य ने, जो भगवान श्री कृष्ण ने इसको मान्यता दी, आप कौन होते हैं प्रश्न खड़े करने वाले? ठीक है, तो पौराणिक काल से लेकर के, द्वापर से लेकर के अगर कलयुग तक, आज हमारा भारत का संविधान, हमारे भारत के न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय उसको कवर दे रहे हैं, बच्चों को संरक्षण दे रहे हैं, तो इसमें क्या आपत्ति है? चलिए, आपने लिव इन रिलेशनशिप को जिस तरीके से डिफाइन किया है, मुझे लगता है बहुत सारे साधु संत बाबा सन्यासी हैं जो उसके विरोध में बयान देते रहे हैं, और उससे लेके देश के यूथ और देश के कानून के बीच में एक चर्चा और एक खिंचाव की स्थिति बनती रही है, लेकिन आपने उसको एक अलग रूट से समझाया है। बहुत बहुत धन्यवाद करौली सरकार जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। आप सभी ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ इस शो को यहीं खत्म करते हैं। बहुत धन्यवाद।